हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द प्रमाण स्टडी पर। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसको हिंदी में बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोला जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। और इसका मतलब होता है जो अपन ब्याज का भी ब्याज लेते हैं उसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो दोस्तों, अपने पास एक सवाल है, 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की गणना तथा साधारण ब्याज का अंतर अपन को बताना है। क्या बताना है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। ये सवाल जो है रेलवे परीक्षा 2004 में आया हुआ है। तो देखो इसको अपन कितने आसानी से और ट्रिक के द्वारा सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले आपको दे रखा है P, कितना दे रखा है? 8,000। R दे रखा है आपको 5% और समय दे रखा है 3 वर्ष। कितना दे रखा है? 3 वर्ष। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे CI निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ? CI। देखो मैंने बताया था कल आपको कि 3 वर्ष के लिए जो अनुपात रहता है वो कितना रहता है? 3, 3 और 1। कितना रहता है? 3, 3 और 1। तो देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन? 8,000 का 5%। कितना निकालेंगे? 8,000 का 5%। 00 से 00, 5 अट्ठे 40 यानी कि 400 रुपये। फिर वापिस 400 रुपये का 5%। 00 से 00, 5 चौक 20। फिर वापिस 3 साल के लिए निकाल रहे हैं तो एक और बार निकालेंगे 20 का 5%। तो देखो 20 पंजे 100 और 100 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। देखो पहले को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 400 से, तो 4 तिया 12। फिर किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 20 से, तो कितना आ गया? 60। फिर किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1 से, तो कितना आ गया? 1261 रुपये। ये तो आ गया अपने पास CI। क्या है ये अपने पास? CI। ठीक है, अब देखो इसने बोला है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। और ये 00 से 00, 5 अट्ठे 40, 400 इंटू 3, 4 तिया 1200। और दोनों का डिफरेंस पूछा है। क्या पूछा है? डिफरेंस यानी कि अंतर। अंतर कितना होगा? तो क्या करो, 1261 में से 1200 को माइनस कर दो तो कितने का अंतर आया दोस्तों? 61 रुपए का। कितने का अंतर आया? 61 रुपए का। ठीक है, देखो अब अपना अगला सवाल है, 12% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में 1,25,000 पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा यदि ब्याज क्या हो? अर्धवार्षिक हो। कितना हो? अर्धवार्षिक, यानी कि हर 6 महीने में लेना है ब्याज। हर 6 महीने में आपको ब्याज देना है। तो देखो जब भी दर अर्धवार्षिक होती है, क्या होती है? अर्धवार्षिक होती है, तो अपन क्या करते हैं? देखो प्रिंसिपल तो है आपका 1,25,000। कितना है? 1,25,000। और रेट है आपकी कितनी? 12%। और टाइम है आपका 1 से 1/2 ईयर। ठीक है, अब देखो जब भी ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो तो आपको कुछ नहीं करना है, रेट का आधा और समय का क्या करना है? दुगना करना है। क्या करना है? दुगना। तो देखो ये हो जाएगा आपका 6%। कितना परसेंट हो गया? 6%। और ये कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि 3/2 इंटू 2। 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया? 3 ईयर। अब देखो अपने पास क्या आ गया? 3 ईयर आ गया। तो अपने पास 3 साल का लिए जो अनुपात है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का वो क्या है? 3, 3 और 1। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? देखो 1,25,000 इंटू 6/100। 0 से 0 कट गया, 6 0 0, 6 पंजे 30, हासिल के 3, 6 दूनी 12 और 3 15 की हासिल का 1, 6 एकम 6 और 1 7। ठीक है, फिर उसके बाद 7500 के लिए निकालो 6%। कितना होता है? 00 से 00, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45। फिर वापस 450 के लिए निकालेंगे 6/100। ये 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया 9 बार, 5 से कट गया 2 बार और 2 से कट गया 3 बार। ठीक है, तो 9 तिया 27। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अनुपात से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अनुपात से। तो ये अनुपात से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, तो कितना आ गया? देखो 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और ये 22। ठीक है, 3 0 0, 3 पंजे 15 की 5 हासिल का 1, 3 चौक 12 और 1 13। ठीक है, और 1 27। इसको जोड़ दो, कितना आएगा? 7, 5 और 5 10 और 2 12 की 2 हासिल का 1 6 और ये 3, 3600 सॉरी 7
5 और 2 7 और 5 और 3 8, 3 और ये 2, 23,877 कितना आया अपने पास ब्याज? 23,877। ये क्या आ गया अपने पास? कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बार और समझेंगे, जब आपको ब्याज की दर अर्धवार्षिक दे रखी हो तो अपन करते हैं दर का आधा और समय का दुगना। दर का आधा कर दिया तो कितना आ गया? 6, और समय का दुगना कर दिया तो कितना हो गया? 1.5 का दुगना कितना होता है? 3 कर लिया। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्या करा? 1,25,000 का 6% निकाला, 00 से 00 कैंसिल, 6 0 0, 6 पंजे 30 की 0 हासिल का 3, 6 दूनी 12 और 3 15 की 5 हासिल का 1, 6 एकम 6 और 1 7। उसके बाद 7500 का निकाला वापिस 6%, क्योंकि ब्याज का भी ब्याज लेना है ना, चक्रवर्ती ब्याज है। ठीक है, 00 से 00, 6 पंजे 30 की 0 हासिल का 3, 6 7 42 और 3 45। फिर 0 से इधर 450 का वापिस 6%, तो 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया 9 बार, 5 से कट गया 2 बार और 2 से कट गया 3 बार, 3 नाम 27। ठीक है, अब अपना रेशो जो होता है 3 साल के लिए वो कितना होता है? 3 3 और 1। कितना होता है? 3 3 और 1। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको और इसको जोड़ देंगे तो अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो ये एक अर्धवार्षिक जब आपको दर दे रखी हो उसके लिए सवाल था। अब देखो, अगर आपको ब्याज तिमाही दे रखा हो, कितना दे रखा हो? तिमाही, यानी कि क्वार्टरली, हर 3 महीने में वो क्या ले रहा हो? ब्याज ले रहा हो, तो अपन क्या करेंगे? देखो, अपने पास प्रिंसिपल कितना है? 1,25,000। कितना है? 1,25,000। रेट कितनी है अपने पास? 8%। कितनी है? 8%। और समय दे रखा है आपको, टाइम कितना दे रखा है? 9 माह। अब देखो, ब्याज की जो काउंटिंग है वो क्वार्टरली यानी कि तिमाही होती है। तो तिमाही होने के लिए देखो 3 + 3 + 3 और +3, यानी कि कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा? 4 बार। कितनी बार देना पड़ेगा? 4 बार। तो देखो, अपन को क्या करना पड़ेगा? इसमें जो समय है उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। तो ये हो गया 9 चौक 36 माह, और जो रेट है उसके अंदर किससे डिवाइड दो? 4 से। तो कितना हो जाएगा? 2%। और 36 माह को साल में चेंज करेंगे तो 12 तिया 36, यानी कि 3 ईयर। और 3 ईयर के लिए क्या रेशो है अपने पास? 3 3 और 1। कितना है? 3 3 और 1। तो ये हो जाएगा आपका 1,25,000 2/100, 00 से 00 कट जाएगा, तो ये कितना आ गया? 2500। ठीक है, फिर 2500 का 2% निकालेंगे, 00 से 00, तो ये आ गया आपका 50। फिर 50 का निकालेंगे 2/100, 50 दूनी 100 और 2 से 2 कैंसिल। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2500, 25 तिया 75, फिर 50 से करेंगे 3 पंजे 15 और फिर 1 से करेंगे 1, तो ये आ जाएगा 1 5 6 और 7, 7651। ये आ गया अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये था अपना टाइप 2। कौन सा था? टाइप 2। ठीक है।